नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना मैथ की क्लास में। एक बार फिर से मैं आपका साथी रिजपाल। हमारा चैप्टर पिछली क्लास में हमने कहा था, शुरू किया था, वो था लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। कुछ बेसिक हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, और मैंने एंड में आपको कहा था कि ध्यान रखें, पशु परीक्षर की एग्ज़ाम की डेट आ गई है 21, 22, 23, 24 सितंबर। ठीक है। वैसे देखा जाए तो अभी भी हमारे पास टाइम है, लेकिन वैसे आप देखो तो बहुत कम टाइम है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा भी है, सारी तैयारी आपको करनी है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, ध्यान रखें, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो पढ़ाए हुए में से आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिले। उसके लिए आपको एक बात की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है रेगुलरली क्लास। नित्य रोजाना आप मेरी क्लास को ध्यानपूर्ण केवल देखें, समझें। अपने आप मैं कहूँगा, आपको एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम में पढ़ाए हुए में से नहीं आया। ठीक है। ये तो हुई हमारी आने वाली एग्ज़ाम की बातें। ठीक है। और बात करें हम इस चैप्टर की, तो शुरुआत हमने की थी लाभ और हानि। लाभ का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, यानी कि ये तो इंग्लिश की बात हुई। यानी जैसे आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदो और 120 रुपये में बेच दी, तो 20 रुपये ऊपर वाला क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है। उसी हिसाब से 100 में खरीदी और 20 रुपये कम में बेच दी, यानी कहने का मतलब 80 में बेच दी, तो क्या हो गई? हानि हो गई। मैंने आपको बताया था लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इन फॉर्मूलों से क्या हुआ, एक गुंथी हुई संरचना है। अगर ये फॉर्मूलों को निकालो तो एक काम करें, एक पेज पे अलग अलग फार्मूले लिखे, फिर उनसे बनाते जाएं। इस टाइप में लाभ आने में कुछ 5, 10, 8 जो सूत्र हैं वो अपना ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। मैंने आपको कहा था मैं सूत्रों के पलझट में आपको नहीं उलझाऊंगा, इसीलिए मैंने पिछली प्रश्नावलियों में भी आपको सूत्रों पे उतना जोर नहीं दिया था। सिर्फ आप एक प्रतिशत वाला वो जो तरीका है उसका ध्यान रखें, उसके हिसाब से क्या हो जाएंगे? सवाल हो जाएंगे। ठीक है। तो इस क्लास में बात करते हैं मित्रों। देखो, हाँ, एक बात और, पशु परिचर की तो बात डेट थी, उसके साथ साथ उसी दिन आई थी एलडीसी की जो विज्ञप्ति है, वो बिल्कुल जारी हो गई है। ध्यान रखें, जल्दी, शायद 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल फॉर्म लगाएं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। हाँ, तो देखो, सवाल टाइप किए होंगे ये। हाँ, ये रहा। देखो क्या सवाल है। जहाँ छोड़ा था हमने पिछली क्लास में, उसी के आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल उसी के आगे का सवाल क्या है। देखो, एक घड़ी का क्रय मूल्य 600 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 720 रुपये हो, तो लाभ या हानि क्या होगी? ठीक है। लाभ या हानि क्या होगी? और अगर दोनों ये निकालना चाहो तो साथ में प्रतिशत भी लिख सकते हो, एक ही बात है वगैरह। इस टाइप का सवाल तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, चलो, लिख ही दिया है तो सॉल्व कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। एक घड़ी का क्रय मूल्य इतना रुपए है और विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ या हानि बताइए। सीधी सी बात करो, तो देखते ही पता चल रहा है कि क्रय मूल्य 600 रुपये है और विक्रय मूल्य 720 है, तो क्या हुआ? लाभ ही हुआ। और लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलो, लिख ही दे रहा हूँ सूत्र, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपये है, माइनस क्रय मूल्य कितना है भाई? 600 है। 720 में से 600 गया, कितना बचा भाई? 120 रुपये। क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ठीक है। अगर इतना ही पूछे लाभ या हानि क्या होगी, तो लाभ होगा कितने रुपए का होगा? 120 रुपये का। अगर आपको प्रतिशत भी साथ में पूछे कि लाभ प्रतिशत भी बताइए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मैंने कहा था आपको क्या होता है, क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। ठीक है। लाभ कितना है भाई? ये लो, 120 रुपये लाभ है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य सीधी सी बात है 600 रुपये है, और गुणा 100। अब देखो, मैं ये कहूँ कि सूत्र को भूल जाओ। मैंने आपको क्या कहा था? जिस चीज़ को आपको ज्ञात करना है वो चीज़ ऊपर लिखनी है। ज्ञात क्या करना है? प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो ऊपर लिख दिया 120। बट्टे में क्या आता है? टोटल। टोटल किस में से था? अब किस में से था मतलब कहाँ से शुरुआत हुई?
600 से। करिए मूल्य खरीदने की बात है, शुरुआत वहीं से होती है, उसको कहाँ लिखोगे, बट्टे में, गुणा में क्या आएगा 100। वही प्रतिशत वाली बात होगी, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, बार 5 की 60, और 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 5 दूना 10, 20 5, ये लो 20%। तो 20% का क्या हुआ, उसे मुनाफा हुआ, नहीं लाभ हुआ। ठीक है, उतार लो चाहे। या ध्यान रखें इस पर्सन में नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रतिशत दिया जाए कि प्रतिशत भी ज्ञात करे, तो ये हमने पिछली क्लास में वैसे पढ़ा भी है। ठीक है, चलो अगले पर्सन पे चलते हैं। ये रहा, लिखे हैं, टाइप नहीं किया ना, चलो कोई बात नहीं, अब किया है तो क्या प्रश्न है, देखो मित्रों। राम ने एक गाय 480 रुपए में खरीदी, वह उसे 40 रुपए लाभ से बेचे। 40 रुपए लाभ से बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये लो। अब देखो इस पर्सन में एक चीज ध्यान में रखें, अगर जब आप शुरुआत में देखते हो, यानी पहली बार देख रहे हो मान लो, तो लगेगा कि बिल्कुल पर्सन है, क्या लगेगा, क्वेश्चन है, दम है कुछ इसमें। लेकिन अगर जब आप पढ़ रहे हो और ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, ये क्या सवाल आ गया, ये भी हो सकता है क्या, मतलब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्या, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। देखो कैसे कि राम ने एक गाय 480 रुपए में खरीदी। खरीदी इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्रय मूल्य हो गया, लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 480 रुपए, क्या देख रहा है, वह उसे 40 रुपए लाभ से बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, बात देखो यहाँ लाभ की चल रही है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लाभ बराबर क्या था, हमने पढ़ा था, याद करो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पढ़ा था, पढ़ा था। चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ करता हूँ, देखो यहाँ क्या भाई, माइनस का क्रय मूल्य है, बराबर के आप इस साइड भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, साथ में क्या है, लाभ है ही, बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य। मैंने कहा था आपको कि सारे के सारे फॉर्मूले लिखोगे और बनाओगे तो अपने आप सब फॉर्मूले बनते जाएंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था। अगर यहाँ से जब आपको विक्रय मूल्य का सूत्र निकालना है, माइनस का क्रय मूल्य इधर जाके किसका हो गया भाई, प्लस का हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या आया, देखो लाभ में क्या जोड़ दो, क्रय मूल्य जोड़ दो। ठीक है, क्रय मूल्य आपके पास कितना है, 480 रुपये है, देखो है ना, वह उसे इतने रुपए लाभ से बेचे, यानी कि कितना रुपए लाभ, 40 रुपए, ये लो लाभ भी दे रखा है 40 रुपए। करना क्या है, क्रय मूल्य लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य और लाभ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा भाई, 480 प्लस 40 बराबर क्या आ गया, विक्रय मूल्य। 480 और 40 कितना हो गया भाई, 520 रुपये, ये क्या हो गया, है ना, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है क्या, इसीलिए मैंने कहा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखो नहीं आता, लेकिन ध्यान रखें, इग्नोर हमें नहीं करना है, चाहे बेसिक हो चाहे, क्योंकि हम पशु परिचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और कोई सा भी एग्ज़ाम दो, ज़रूरत नहीं पशु परिचर की हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दो, जैसे 50 सवाल एवरेज मान के चलो, अगर 50 सवाल किसी टॉपिक से आते हैं, तो याद रखें 50 का लगभग एक चौथाई, लगभग एक चौथाई ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर एक बंदे को आते हैं, वो सवाल होते हैं इजी। ठीक है, उनमें ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है,
किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वही बेसिक सवाल ही है कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको देखो क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है 400 रुपये। देखो बेचने पर, इतने रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य कितने रुपए हो गया 400 रुपये। अब आगे क्या करा, 25% का क्या होता है भाई, लाभ होता है। तो वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था फॉर्मूले की बात करो। बाद में बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मूले वाली पहले तो वही हमारी जो क्रम चल रहा था उसी क्रम के हिसाब से, शायद मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया होगा। देखो विक्रय मूल्य आपके पास ये दिया हुआ है, बेचने पर 25% का क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें हमेशा कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है भाई, 100% होती है। 25% इसने और कमा लिए, 100 और 25 कितना हो गया भाई, 125%। और 125% करने के बाद में इससे हासिल क्या हुआ, हासिल हुआ 400 रुपये। यही हुआ ना भाई, कि भाई 100% कोई चीज़ थी, इसने 25% क्या कर लिया, लाभ कर लिया, यानी और ऐड कर लिए। 100 और 25 कितना हो गया भाई, 125 हो गया। 125% आपको परसेंट में कितना दिया हुआ है, 400 रुपये। ठीक है, 1% क्या हो जाएगा मित्रों, 1% हो जाएगा गुरुजी 400 बट्टा 125। ठीक, और आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% निकालो। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की आ जाएगी 400 बट्टे 125 गुणा 100। ठीक है, 25 चौक 100 और 25 5 125, और 5 से काट दो, 8 पंजे 40, जीरो, 8 चौकी 32, कितना आ गया 320 रुपये। तो 320 रुपये क्या था, क्रय मूल्य। ये तो हो गया हमारा वही क्रम जो हम रेगुलरली करते आ रहे हैं, और इसी क्रम से करेंगे। क्या होगा एग्जाम में, एक तो टाइम की बचत और एक बिल्कुल सटीक तरीका, जो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, हमारे दिमाग का मिसमैच भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ उतार नोट कर रहे हो, है ना, बिल्कुल नोट करें, नोट्स बनाएं, जब वापस रिवीजन करना हो तो दिक्कत ना हो, बिल्कुल आराम से सटीकता से नोट करें। और वही फॉर्मूले की बात करें तो लिख लो साइड में बोले, जब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या होता है, विक्रय मूल्य चाहे अलग लिख दो या साथ में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में 100 है, बट्टे में 100 प्लस लाभ या हानि। ठीक, ये फॉर्मूला हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रखोगे, कितना आएगा 400, गुणा में क्या हो जाएगा 100, बट्टे में 100 लाभ या हानि। ठीक है, चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है मित्रों, रोहन ने एक रेडियो 600 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, एक रेडियो 600 रुपये में खरीदकर, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना है भाई 600 रुपये है गुरुजी। तो ये लो 600 रुपये, क्रय मूल्य 600 रुपये, खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताओ। चलो
विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। चल हम प्रतिशत तरीके वाली बात करें तो आपको क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 600 रुपये दिया हुआ है। वैसे प्रतिशत की बात करूं, प्रतिशत में कितना होता है, 100%। 100% किसके बराबर है, 600 के। सही है। 1% क्या हो जाएगा, 600/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कितना आ गया, 1% की वैल्यू कितने रुपए है, 6 रुपये है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 20% लाभ पर बेच दिया जाए। 20% के लाभ पर बेच दिया जाए, कितना परसेंट निकालना है, सीधी सी बात है, 100% क्रय मूल्य है, 20% का और लाभ हो गया, यानी कितने हो गए, 120%। आपको क्या करना है, 120% निकालना है, वही विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, 1% कितना है, 6 रुपये है। कितना निकालना भाई, 120%। निकाल दो, 6 × 120, 12×6 = 72, साथ में जीरो, कितने रुपए आ गए, 720 रुपये। ठीक है, उतार लो। अरे 120% समझ में आ गया होगा, 20% लाभ पर बेच दिया जाए। 100% तो होता ही है, 20% लाभ मतलब और ऐड हो गया 120%। आपको विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, यानी 120% निकालना है। 1% की वैल्यू 6 रुपये है, तो 120% की वैल्यू क्या हो गई, 6 × 120। वैसे हमने प्रतिशत में इस डिटेल से बारीक से पढ़ा है, इस ट्रिप पर इस तरीके को। ठीक है, उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है मित्रों, एक साइकिल को 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 5% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, चलो एक साइकिल को 1140 रुपये में बेचने पर, विक्रय मूल्य की बात चल रही है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 1140 रुपये। ठीक, एक व्यक्ति को 5% की क्या होती है, हानि होती है। समझ रहे हो, कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100, उसे क्या हुई 5% की हानि, यानी कितना हो गया, प्रतिशत की बात करूं तो कितना हो गया भाई, 95% हो गया। क्योंकि 5% की हानि हुई, 100 में से 5% निकाल दो, कितना बचा, 95, 95%। 95% आपको सीधी सी बात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1140 रुपये। यानी 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, यानी 95% है, वो कितना है, 1140 रुपये। तो 95% की वैल्यू है 1140 रुपये। ठीक, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1140/95। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, ये तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्रश्न में साथ में कह रहा है कि 5% की हानि होती है इस रुपये पर। तो 5% की हानि मतलब 100 का 5 गया, 100 में से 95, वो 1140 के बराबर है। 1% कितना आ गया, 1140/95। ठीक है, वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 5% का और क्या हो जाए, लाभ हो जाए। सीधी सी बात है, कोई चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100%। अब ये क्या कह रहा है, 5% का लाभ हो, इसका मतलब क्या हुआ, अब 100 और 5 कितनी करनी है उसे, 105% करनी है। ठीक है, 1% की वैल्यू ये है, तो उसे कितना निकालना है भाई, 105%। ये लो, निकाल दो, 1140/95 × 105%। अब 105 क्यों आया, ध्यान रखें मित्रों, क्योंकि 95% तक तो उससे घटा हुआ है,
फिर वह क्या कह रहा है, वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे क्या हो, 5% का लाभ हो। ठीक है, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उससे ऊपर लाभ, यानी 100 और 5 कितना हो गया, 105। ठीक है, यहाँ ये नहीं होता है कि 95 में 5 ऐड कर दो, कि 5% की और बोल रहा है, 95 में 5 करो 100 हो जाएगा। उस चीज़ का नहीं करना है, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि वजह क्या है, 95 में तो क्या है, उसे घाटा है, 5 और जुड़ेगा तो कितना, 100 पर पहुंचेगा। 100 तो उसने खुद इन्वेस्ट किया था, खरीदा होगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, कितने रुपए में बेचे ताकि उससे 5% का लाभ हो। ठीक है, इससे सॉल्व कर लो। 5 के पाड़े से ये 19 बार, और ये 21 बार। 19 2 38, 19 57, 19 74, 19 95, 19 6 114, 6 बार पूरा पूरा कट रहा है, 60। और 21 से 6 को गुणा करवा दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126, और ये 0, कितने आ गए, 1260 रुपये। ठीक है, उतार लो। बढ़िया है, देखो कंटिन्यू रेगुलरली पढ़ रहे हो तो इस फॉर्मेट से ये आप देखो कितना आसानी से आंसर निकाल पा रहे हो। वैसे आप सूत्र वाले फॉर्मूले के तरीके से उलझ गया, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा वैसे भी। देखो, निडर होकर तैयारी करें। बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैथ के जितने भी पर्सन हैं उनमें तकलीफ नहीं होने दूंगा, उसमें तकलीफ नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा ही समझे। ठीक है, पूरी बस ध्यान इतना रखना है, मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी रेगुलरली करनी पड़ेगी, क्लासें नियंत्रण लेते रहें। हाँ, कोई और अच्छा सवाल है आपके पास, आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट करें, कांटेक्ट करें। ठीक है, हो गया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, एक घड़ी को 1620 रुपये में बेचने पर 8% का लाभ होता है। इसी घड़ी पर 16% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, चलो, एक घड़ी को 1620 रुपये में बेचने पर, बेचने की बात होगी, इसका मतलब क्या है मित्रों, विक्रय मूल्य है, और कितना है, 1620 रुपये। ये लो, ये तो प्रश्न में दिया हुआ, लेकिन कब है, जब 8% का उसे क्या होता है, लाभ होता है। अब बताओ, 8% लाभ हुआ, इसका मतलब प्रतिशत कितना हो गया, 100 तो ओरिजिनल होता है, 8 इसे लाभ में मिल गया, कितना हो गया, 108%। ये लो, अब 108% तो प्रतिशत में है, परसेंटेज में, और रुपयों में कितना है, सीधी सी बात है, गुरुजी दिया हुआ है, कितना है, 1620 रुपये। ठीक, 108% 1620 है, तो 1% क्या हो जाएगा मित्रों, 1% हो जाएगा 1620/108। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, इसलिए आगे पढ़ो। इस घड़ी पर 16% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। अब सीधी सी बात है, कोई चीज़ अपने आप में तो क्या होती है, 100%, और इसको कितना लाभ चाहिए भाई, 16 चाहिए, यानी कितना होना पड़ेगा, 116। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, 116 निकालना। ठीक है, 1% की वैल्यू ये है, तो 116% क्या हो जाएगा, 1620/108 गुणा 116। कहाँ से आए, पता है, ध्यान रखें, इस घड़ी पर 16% लाभ कमाना है इसे। ठीक है, तो 100% अपने आप में होती है, और 16% ये कमाना चाहता है, कितना हो गया, 116%। ठीक है, हाँ, तो इसे सोल्व कर लो। 6 के पहाड़े से कट जाएगा ना, सीधे सीधे,
छः दूनी 12, 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 7 छंग 42 और ये 0, 6 कम 6, 8 छंग 48, 18 से ये कट रहा है या सीधे सीधे, 18 एकम 18, पीछे बचेंगे 9, 18 पानी की 90 बच गए, 18 एकम 18, 9 90, 18 पानी की 90, और ये तो कट गई वैसे, गुणा करवा दो सीधे सीधे ही, 15 छकड़ी 90 का, 15 छकड़ी 90 का 0 हासिल की 9, 15 और 9 हो जाएगा 24 का 4 हासिल की 2, 15 और 2 हो जाएगा 17, 1740 रुपये। ठीक है, उतार लो। हाँ देखो ये काट रहा है, ये 6 के पाड़े से हमने पहले काटा है तो 18 और 270 आए, फिर 18 का भाग 270 में सीधे सीधे कितनी बार चला गया, 15 बार, 15 को 116 से गुणा करवाया, कितना आ गया, 1640 रुपये। ठीक है, ये देखो गुणा भाग है, ये आप घर पे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्द से जल्द होने लगेंगे। ठीक है, सोचना नहीं है, ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए आप सोचोगे किस पहाड़े से काटना, किससे काटना, किससे काटना। एक बार काम करो, 2 से काट लो, 3 से काट लो, यानी उसे और छोटी बना लो, अपने आप नज़र आने लगेगा। देखो यहाँ जैसे हमने काट के छोटी की 18, हमें सीधी पटा 18 का 18, 9 बचा 0, 18 पानी की 90, पूरा पूरा जा रहा है, सीधे काट दिया। ठीक है, उतार लिया होगा। उतार लिया होगा दोस्तों। इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, जय हिंद।